हे हनुमान, आप तो बलवानों के भी बलवान हो और आप चुपचाप बैठे हो। अरे आप तो पवन पुत्र हो, पवन के समान आपका बल है। पवन तनय पल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो बुद्धिमानियों के भी बुद्धिमान हो। और दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, तात तुम पाही। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपकी कृपा से संभव नहीं है। देखो यहाँ तक भी बैठे रहे, हनुमान जी कुछ बोले नहीं। पर जामवंत जी ने जब कहा ना, राम काज लगी तब अवतारा। अरे आपका अवतार किस लिए हुआ, याद तो करो, जागो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। यानी पर्वताकार तो बने पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, राम काज के लिए। अपनी ताकत तो दिखाई है हनुमान जी ने, पर किसी का बुरा करने के लिए नहीं, किसी का भला करने के लिए अपनी ताकत दिखाई है। और भाई देखो, पर्वताकार होने के बाद में हनुमान जी ने कहा, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है, कौन सा काम करना है। रावण को मार डालूं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ दूं। ताकत देखिए, हनुमान जी कहते हैं आप तो आदेश करिए, मैं रावण को मार सकता हूं। लेकिन जामवंत जी ने कहा ना ना ना, ये सब कुछ नहीं करना है। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत ने पूछूं तो ही, जामवंत जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप उचित सिखावन दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। यानी आप अपनी ताकत का अगर सदुपयोग करना चाहते हो तो आप अपने मन के अनुरूप कार्य करोगे तो ताकत का सदुपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए किसी बुजुर्ग की सलाह आपको अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, उसका अगर सदुपयोग करना चाहते हो तो हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दी है। जैसे जामवंत जी से कह रहे हैं कि मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, ऐसे ही सजनों हमें भी हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। परिवार में सजनों आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कोई किसी को पूछता नहीं है। कथा तो हम लोग सुनते हैं पर सजनों हम अपने घर में जाकर के किसी की नहीं सुनते हैं। बस ये सबसे बड़ी समस्या है। घर में अगर हम सुनना सीख जाएं तो हमारे जीवन में सुंदरकांड का प्रारंभ हो जाएगा। देखो सुंदरकांड का प्रारंभ कब होता है कि परिवार में आप कुछ करने जा रहे हो और परिवार वाले मना कर दें। देखो हनुमान जी रावण को मारने जा रहे हैं पर जामवंत जी ने मना कर दिया। जामवंत क्या कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाई, सीते ही देख कहीं सुधि आई। अरे तुम्हें मारना काटना कुछ नहीं करना है, तुम तो केवल सीता माता की सुध लेकर के वापस आ जाओ। अब सजनों कोई परिवार में व्यक्ति हो वो उस वक्त ताकत रखता हो सामने वाले को खत्म करने की और परिवार वाले कहे ना 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 तुम्हें इतना कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जानकारी रखनी और कुछ नहीं करना है। बोलो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बस ये कथा शिक्षा देती है कि परिवार में आप कुछ करने जा रहे हैं और परिवार वाले मना कर दें और महाराज परिवार विरोध में उतर आए तो भी जो परिवार का विरोध सुनने के बाद में भी जो प्रसन्न रहे हनुमान की तरह, तो ये मान लो कि तुम्हारे जीवन में सुंदरकांड प्रारंभ हो गया है। सुंदरकांड तभी प्रारंभ होता है जब विरोधी तो हों पर विरोधियों के कहने पर हमारे मुख की प्रसन्नता गायब ना हो, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे। बस ये मानो कि सुंदरकांड प्रारंभ हो गया और महाराज
किस प्रकार, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ूं का ऊपर, कौतुक कूद चढ़ा ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर समारी, पर केऊं पवन तनय बल भारी, कर के पवन तने बल भारी। सिंधु के किनारे एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर हनुमान जी महाराज चढ़े हैं और चढ़ने के बाद में कार्य को प्रारंभ करने से पहले बार बार अपने हृदय में परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं और आपको हमको शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी कार्य आप करने जा रहे हो उसमें परमात्मा का स्मरण अपने साथ होना चाहिए। हम लोग उस कार्य का अभिमान कर बैठते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया, देखो हमने कितना बड़ा आयोजन करवा दिया, देखो हमने कितना बड़ा दान धर्म कर दिया, देखो हमने कितना बड़ा ये कर दिया। वो कब है? जब भगवान का स्मरण आपके साथ नहीं है। आप कार्य को सफल होते हुए देख रहे हो, पर जिसके कारण ये कार्य सफल हो रहा है उसको नहीं देख रहे हो, आप उसकी जगह अपने आप को देख रहे हो। ये कथा संकेत कर रही है कि हनुमान जी जा तो रहे हैं इस समुद्र को पार करके लंका, लेकिन हनुमान जी भगवान का स्मरण करके ये बताना चाहते हैं कि इस समुद्र को पार करने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका तो मेरे प्रभु की है जिनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। यानी इस भव सागर को पार करने में, संसार सागर को पार करने में आपकी हमारी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका उस परमात्मा की। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें जो आपको सफलता मिल रही है, अनेक विरोधियों के विरोध करने के बाद भी अगर आपको सफलता मिल रही है तो इसमें महत्व आपका नहीं है, महत्व उस परमात्मा का है। महत्व जो कार्य हो रहा है उसका नहीं है, उस कार्य को संपन्न करने वाले का है। इसलिए उसका हमेशा स्मरण रखना चाहिए। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेऊं पवन तनय बल भारी। और भैया किस प्रकार जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम अहिन की माता जो थी सुरसा, वो महाराज तुरंत देवताओं के कहने से आई है और आकर के हनुमान जी को कहती है मैं खाऊंगी। हनुमान ने कहा माता मैं राम काज करके आ जाऊं, उसके बाद में मुझे खा लेना। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता ही कई प्रभु सुधी सुनाऊं। है मैं राम काज करके आता हूं, सीता माता की खोज करके उनकी सुध बता दूं, उसके बाद मुझे खा लेना। कहना ना, अरे आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मौका मिला है, और मैं मेरे आहार को बच करके कैसे जाने दूंगी? मैं मेरे आहार को बच करके नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता, अगर ऐसी बात है तो खा लो। अब सुरसा ने जैसे ही मुंह खोला, हनुमान जी और बड़े हो गए, मुंह खोला और बड़े हो गए, मुंह खोला और बड़े हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। आहा, जैसे जैसे महाराज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना महाराज जैसे ही मुंह खोला, हनुमान जी और बड़े हो गए और बड़े हो गए। सत जोजन तेहि आनन कीना, 400 कोष अपना मुंह महाराज खोल दिया सुरसा ने। कितना? 400। सत जोजन तेहि आनन कीना, 100 योजन यानी 400 कोष। 100 योजन का मतलब 400 कोष। इतना मुंह फैलाया, और जैसे ही वो 400 कोष का मुंह फैलाती है, हनुमान जी तुरंत छोटे हो जाते हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, छोटे हो गए और मुंह के अंदर जाकर के बाहर। अब इतना लंबा चौड़ा मुंह खोला है तो छोटे होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? है? यानी आप अगर किसी शत्रु के राज्य में जा रहे हो और आप सफलता चाहते हो तो अपने आप को छोटा बनाना सीख लो। अपने आप को बड़ा बना करके शत्रु के राज्य में अगर विजय हासिल करना चाहते हो तो शत्रु के राज्य में क्या विजय हासिल करोगे? ज्यादा बड़े बन करके अपने घर में भी तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते मेरे भाई। तुम
शत्रु को तो क्या जीतोगे, तुम अपने घर वालों को भी, परिवार के सदस्यों को नहीं जीत सकते अपने आप को बड़ा बना करके। घर में जो बड़े होते हैं ना, कभी कभी छोटों के सामने उनसे भी छोटा बनना पड़ता है महाराज। बच्चे के सामने बच्चा बनना पड़ता है उसके दिल को जीतने के लिए। अब छोटा सा बच्चा है, उसको तुम अपना बनाना चाहते हो और बड़े बन करके उसे डांटो, अहंकार में रहो, तुम्हारा अपना बनेगा? उस बच्चे की तरह तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। बस यही शिक्षा यहाँ पर दी गई है कि हनुमान जी इतने बड़े होने के बाद वापस छोटे हो गए हैं और वापस जैसे ही मुंह से बाहर निकले बोले, माँ अब आपने खा लिया है, अब आप बताओ मेरे लिए क्या आ गया है। तब राम काज सब करियऊं तम बल बोधि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दे करके और वो गई है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं। एक छाया पकड़ने वाली जल के अंदर में रहती थी महाराज, वो भी हनुमान जी को पकड़ करके खाने की कोशिश करने लगी और तुरंत महाराज एक लात मारी, उसका कल्याण कर दिया। और देखो जब लंका में प्रवेश करने लगे हनुमान जी महाराज, तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर संकेत किया है। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जात अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी ने लंका को देखा, पर किस पर चढ़ करके देखा? गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। गिरि मतलब पर्वत। देखो इस लंका में हनुमान जी क्यों आए हैं? आने का कारण क्या है? सीता माता की खोज। सीता माता माने भक्ति, भक्ति की खोज। हनुमान जी भक्ति की खोज करने के लिए आए हैं। और हम दुनिया में क्यों आए हैं? बस हम भी उसी भक्ति की खोज करने आए हैं हनुमान जी की तरह। और सजनों, जब भक्ति मिलेगी तो परमात्मा की शक्ति अपने आप मिल जाएगी, भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे। हनुमान की तरह हम भी इस संसार में भक्ति माता की खोज कर रहे हैं, सीता माता की खोज कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या सीता माता की खोज कर रहे हैं, सीता माता हमें मिलेगी कैसे? क्योंकि यहाँ तो एक से एक भोग की वस्तुएं हैं। कनक कोट विचित्र मर्तिकित सुंदरायत नागना, कनक कोट विचित्र मुनिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुभट बीती चारों पूर्वऊ विधि बना, हट हट सुबट बीती चारु पूर्व विधि बना, गज बाज खच्चर निकर पद चर रत बरू तिनको गने, बाज कच्चर निच पद चर बरुत को गन। बहुत विचित्र विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है। मणियों से जड़ा हुआ सोने का बना हुआ प्रकोटा इस लंका में। हीरे मोती सोना चांदी एक से एक रत्न इस संसार में है, लंका में है। और भैया इनको देख करके, इनकी चमक को देख करके कहीं फंस ना जाएं, इसके लिए एक ही उपाय है। क्या? वेदों का जो अनुसरण, वेदों की जो बातें हैं वो अपने हृदय में अगर विराजमान करके और आप इस लंका में प्रवेश करोगे तो आप इसमें जाओगे तो सही,
बसोगे तो सही लेकिन फंसोगे नहीं। इसीलिए जब जब हनुमान जी आप देखिएगा थोड़ा भी कोई जहां जाने में संशय हो तुरंत सबसे पहले पर्वत पर चढ़ते हैं। देखो गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, पर्वत पर चढ़ करके महाराज हनुमान जी ने लंका को देखा है और देखने के बाद महाराज उसमें प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश करने लगे सजनों, प्रवेश करने लगे तो रूप कैसा धारण किया हनुमान जी ने, मशक समान रूप कबिधरि, छोटा मच्छर का रूप बनाया है। दुश्मन के राज्य में भी देखो हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर दुश्मन के यहाँ भी सम्मान पाना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन के यहाँ क्या आपको अपने घर में भी सम्मान नहीं मिलेगा। बस ये कथा यही शिक्षा देती है। और मच्छर का रूप धारण करके जैसे ही प्रवेश करने लगे, नाम लंकनी एक निश्चरनी सो कह चलसी मोहिनींदरी। एक लंकनी नाम की जो वो राक्षसी थी जो पहरा दिया करती थी लंका का, उसने देख लिया महाराज। हनुमान जी ने कहा वाह क्या नजर है तुम्हारी, धन्य हो देवी, इतना छोटा बन करके जा रहा हूं फिर भी। तो लंकनी अभिमान में आके कहती है जाने ही नहीं मर्म सट मोरा, और मोर आहार जहां लगी। अरे मूर्ख, तू मेरा मर्म नहीं जानता है। मूर्ख किसको कह रही है? जो बलशालियों के बलशाली है, बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, महाराज उनको कह रही है। लंकनी कहती है आप मुझे जानते नहीं हैं। जाने ही नहीं मरुम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, मेरा मर्म नहीं जानता तू, जाने सी नहीं मर्म सठ। सठ कह रही है महाराज, मूर्ख कह रही है किसको? जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज, उनको कह रही है मूर्ख। हनुमान जी ने कहा जय हो ज्ञानी की देवी, बताइए आपका परिचय। बोले मेरा नाम लंकनी है। तू मुझे जानता नहीं? बोले मैं तो नहीं जानता। बताइए परिचय। बोले मेरा नाम लंकनी है। और मेरा कार्य जानता है? बोले कार्य भी नहीं जानता है। क्या कार्य है? बोले मेरा कार्य है तुम जैसे चोर को खाने का। चोर को खाने का? हाँ, चोर को खाने का कार्य है। तो कहा चोर को खाने का कार्य है, तू चोर को खाती है? बोले हाँ चोर को खाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा फिर मुझे लंका के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? बोले मैं चोर नहीं हूं, मैं तो चोर का पीछा करते करते आया हूं। अगर तू चोर को खाती है तो तू जो मेरी माता जानकी को चुरा करके रावण लाया था उसको तू खा गई होगी, और उसको तू जब खा गई होगी तो हमारी जो माता जानकी हमें दे दे, हम तो वापस लौट जाएंगे। हम काहे को अंदर जाएंगे भाई? हमें क्या मतलब है लंका में जाने का? हाँ, किसकी बात कर रहा है? बोले जो हमारी जानकी को चुरा के लाया मैं उसकी बात कर रहा हूं। अरे मूर्ख, वो तो हमारे लंकाधिपति हमारे महाराज हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया, बोले इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? चोर को तो रखा रही है और जो पीछा करता हुआ आया है उसको खा रही है। सत्संग की कमी है, इसकी समझ में नहीं आ रही है। तो हनुमान जी समझ गए कि ये बातों से समझने वाली चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्संग भी अलग अलग प्रकार का होता है। पहले भगवान संत पुराणों के माध्यम से बातों से समझाते हैं, और उसके बाद भी हम ना समझें तो भगवान फिर हाथों से समझाते हैं, और हाथों से भी ना समझे तो फिर लातों से समझाते हैं। देखो, लंकनी को समझाया
हाथों से और काल नेमी को समझाया लातों से महाराज। तो सत्संग भी अलग अलग प्रकार का होता है। हनुमान जी ने सेकंड राउंड शुरू किया। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, एक मुक्का खींच करके मारा, रुधिर बमत, मुंह से निकला रक्त और लंकनी हो गई विरक्त। मुंह से निकला रक्त और लंकनी हो गई विरक्त। और महाराज हाथ जोड़ करके बोली, अब की बार सत्संग जोर का किया आपने महाराज, अब की बार ज्ञान पूरा हो गया। रोम रोम में ट्यूबलाइट चसने लग गई महाराज, जोर का सत्संग किया। हनुमान जी ने कहा भैया देख लो, पहले बातों से समझाया तो इसकी समझ में नहीं आया, पर एक मुक्का पड़ते ही कहती है सत्संग जोर का हो गया। वाह महाराज, बहुत 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 अच्छा सत्संग किया आपने। और महाराज उपदेश दे रही है, क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग सजनों, ये स्वर्ग से भी बड़ा है, अपवर्ग से भी बड़ा है। और सत्संग देखो, सत्संग का मतलब क्या? जो जीवन में परिवर्तन लेके आ जाए। तो कई बार तो हमारे जीवन में परिवर्तन किसी बात को सुन के ही आ जाता है, सत्संग की बात को, अच्छी बात सुन के जीवन को बदल लेते हैं। पर सजनों, जब उसको सुन करके नहीं बदलते हैं तो कई बार जिंदगी में ऐसी दुखद घटना हो जाती है कि उसको होने के बाद हम अपने आप को बदल लेते हैं, तो वो भी एक सत्संग है। भगवान कई मौके देते हैं इंसान को बदलने के लिए, पहले बातों से, फिर हाथों से और फिर लातों से। और लंकनी ने महाराज हनुमान जी से कहा कि मैंने आपके इस पूरे सत्संग का एक सार निकाल लिया। क्या? प्रबसी नगर कीजे सब काजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, प्रबसी नगर कीजे सब काजा। हनुमान जी से कहती है, नगर में प्रवेश करके आप अपने कार्य को सफल करिए, हृदय में परमात्मा को धारण करते हुए। मतलब इन देहधारी संसारियों, संसार रूपी लंका नगरी में आप हम प्रवेश कर रहे हैं, जन्म लिया है, आ गए हैं। तो अगर इस लंका से सुरक्षित वापस निकलना चाहते हो भक्ति की खोज करके, तो कर से कर्म, हाथों से अपना कर्म करते हुए हृदय में परमात्मा का स्मरण सदा रखना, नहीं तो संसार में फंस जाओगे, इस लंका की चकाचौंध में फंस जाओगे। बस यही संकेत लंकनी करती है कि महाराज, अगर आप भक्ति की खोज करना चाह रहे हो तो अपने हृदय में उस परमात्मा का हमेशा ध्यान रखना, स्मरण करते रहना। अब महाराज हनुमान जी महाराज कई भवनों में गए, कई मंदिरों में गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जैते अग्नित जोधा। मंदिर देखो, मंदिर तो हम उसको कहते हैं जहाँ पूजा होती है, पाठ होती है, कहते हैं ना भगवान का मंदिर। जहाँ इंसान रहते हैं उसको तो भवन कहते हैं, घर कहते हैं। पर रावण के महल में जब हनुमान जी गए हैं तो यहाँ कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज अनेक, अरे लंका में मंदिर कहाँ? तो सजनों, मंदिर का मतलब क्या होता है? जहाँ पूजा होती है। अब पूजा किसकी होती है वो अलग बात है। जहाँ भूत प्रेत की पूजा होती है उसे को भी मंदिर बोलते हैं, जहाँ पितरों की पूजा होती है उसको भी मंदिर बोलते हैं, है? जहाँ किसी संत महात्मा की पूजा होती है उसको भी मंदिर बोलते हैं, जहाँ भगवान की पूजा होती है उसको भी मंदिर बोलते हैं।
तो सजनों, रावण के महलों में देह की पूजा वहां पे मानी जाती थी, इसलिए उसको मंदिर संबोधन किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, और गए हूं दसानन मंदिर माई। अब देखो सजनों, इसके बाद में क्या हुआ? भवन एक पुनी दीख सुहावा। देखो, विभीषण जी के महल में गए हैं तो भवन, और रावण के महल में गए हैं तो मंदिर। जहां पूजा होती हो, चाहे देह की चाहे भगवान की, वहां मंदिर कहा जाता है। और जहां पूजा करने वाला पुजारी रहता है उसे भवन कहा जाता है। और महाराज विभीषण तो भगवान की पूजा करने वाले हैं, इसलिए भवन में रहते हैं, भवन। और उस भवन में क्या देखा? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक मंदिर था जो भिन्न था, और मंदिरों से भिन्न था। भिन्नता क्या थी? और जगह देह की पूजा थी, और यहाँ विदेही पति भगवान श्री राम की पूजा थी महाराज। इसमें विशेषता क्या है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। सुंदर राम नाम अंकित है, और सबसे बड़ी बात क्या? तुलसी का वृंद लगा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है। आहा, ऐसा सुंदर मंदिर महाराज। हनुमान जी ने विचार किया, मनमऊ तर्क करे कपि लागा। मन में तर्क कर रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहां सज्जन कर वासा? इस लंका में सज्जन का वास है? यहाँ कोई सज्जन रहता है? उसी समय विभीषण खड़े हुए, राम राम का सुमिरन किया। तुरंत पहचान गए, ये कोई साधु मालूम पड़ता है, भक्त मालूम पड़ता है। और साधु से, भक्त से कभी किसी की हानि नहीं होती। साधु ते होई ना कारज हानि। पर फिर भी हनुमान जी ने अपना रूप बदला है, और रूप बदल करके महाराज एक दूसरे से परिचय किया है। तो सजनों, भजन करना होना तो किसी भी प्रकार किया जा सकता है, और नहीं करने हो तो 100 बहाने हैं। इसीलिए विभीषण को रावण कुछ नहीं कहता था। उसके घर पे खूब राम नाम लिखा हुआ था, वो खूब राम नाम लेता था, कोई उसे मना नहीं थी। बहुत सुंदर विभीषण जी से हनुमान जी का परिचय हुआ है। हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, आप कौन हो? और इसके बाद जब हनुमान जी का पूरा परिचय हुआ तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, मैं क्या बताऊं, बड़ा तकलीफ में हूं, बड़ा कष्ट में हूं। बोले कैसे? बोले आप जानते हो मैं यहाँ लंका में कैसे रहता हूँ? बोले कैसे रहते हो? तो विभीषण जी कहते हैं, सुनहूं पवन सुत रहनी हमारी, 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 जिमि दस ननि महु जीव बिचारी, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी। सुनहूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननि महु जीव बिचारी। हे हनुमान जी, हम इस लंका में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है। बड़ा मुश्किल है महाराज, हाँ? क्यों? कोई पता नहीं है इन 32 दांतों का, बेरहम है, कब जीभ को काट जाएगा। होता ना कई बार जीभ बीच में आ जाती है, दांत कभी बख्शते नहीं है, जीभ को काट ही देते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं, मैं तो जीभ की तरह हूं, और ये राक्षस सारे के सारे दांतों की तरह है महाराज, बड़ा मुश्किल है रहना। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी मन छोटा मत करो। क्यों?
जीभ को आप कमजोर समझते हो, जीभ कमजोर नहीं होती है। अगर जीभ दांतों को बचाए हुए है तो ये जीभ की दयालुता मानो। क्यों? बोले जीभ की दयालुता मानो कि जीभ दांतों को बचाए हुए है, क्योंकि अगर जीभ अपने पर आ जाए तो मुंह में एक दांत नहीं रहे। ये तो दया का भाव रखती है, इसलिए जीभ कुछ बोलती नहीं है। काटने के बाद भी दया करती है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपनी ही है, छोड़ो अपनी ही है। और जिस दिन जीभ का दिमाग खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास में जाकर के सबसे पहले जीभ ही बोलती है कि ये 32 के 32 बहुत बदमाशी कर रहे हैं, उखाड़ दो। और जीभ के एक बोलने मात्र से 32 ही उखाड़ करके बाहर आ जाती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं हनुमान जी कि अगर ये राक्षस रूपी दांत इतना ही परेशान कर रहे हैं तो आप राम रूपी डॉक्टर के पास में क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, देख विभीषण तू रो मत, तेरे जीवन में भी एक कमी है और मेरे जीवन में भी एक कमी है। क्या? मुझे पिता तो मिल गए, राम तो मिल गए, लेकिन माता जानकी मुझे नहीं मिली। मैंने माता जानकी के दर्शन नहीं किए। हनुमान पहली बार माता जानकी से लंका में ही मिले, इससे पहले हनुमान जी की और माता जानकी की भेंट नहीं हुई है। अच्छा, विभीषण मिल चुके हैं, विभीषण राम जी से नहीं मिले। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण, एक तेरे जीवन में कमी है, एक मेरे जीवन में कमी है। मुझे मेरे पिता मिल गए हैं तो माता नहीं मिली है, और तुम्हें माता मिल गई है तो पिता नहीं मिले हैं। एक काम करो, क्या तुम मुझे माता से मिलवा दो और मैं वचन देता हूं मैं तुम्हें पिता से मिलवा दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा। बस हनुमान जी कहते हैं मेरे मन में यही इच्छा है विभीषण जी। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जानकी माता, देखी जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। आहा। हनुमान जी ने कहा अब मन में एक ही इच्छा है, जानकी माता मैं देखना चाहता हूँ और मुझे मिल नहीं रही, मैंने बहुत खोजा। सजनों, उस अशोक वाटिका में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। आहा, पुष्प वाटिका में कैसे प्रवेश होगा इसकी सारी जुगति किसने बताई? विभीषण ने बताई। जुगति क्या बताई होगी? अरे रावण की लंका तो रहस्यमयी थी, तो पुष्प वाटिका भी रहस्यमयी रही होगी। आप देखते हो ना वो रहस्य लोग, कई नाटक ऐसे आते हैं कि महाराज वो जादुई दुनिया, तो बताया होगा यहाँ से तुम सीधे जाओगे तब एक हाथी का मुंह मिलेगा, उसका एक दांत खींचोगे तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा, आगे जाओगे एक खोपड़ी दिखाई देगी, उस खोपड़ी को दाएं घुमाओगे तो बाईं तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा, उसमें जब अंदर प्रवेश करोगे तो सामने दो बिल्ली की चमकती आंखें दिखाई देगी, उस बिल्ली की नाक को खींच दोगे तो ऊपर दरवाज़ा खुल जाएगा। और तो होती है ना ऐसी दुनिया, रहस्यमय दुनिया। तो यही जुगति विभीषण सकल सुनाई, यही जुगति बताई कि माँ जानकी से मुलाकात होगी कैसे, भेंट होगी कैसे। और सजनों, वहां से हनुमान जी महाराज आगे जाते हैं और किस प्रकार महाराज जहां माता जानकी विराजमान है वहां पहुंच जाते हैं। आहा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करहीं विचार करो का भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो हनुमान जी सबसे पहले ऊपर पेड़ के जाकर के बैठ गए और महाराज इधर उधर देख ही रहे थे, विचार कर रहे थे। उसी समय रावण का प्रवेश हुआ। अच्छा एक बात और देखो, रावण अकेला नहीं आया, साथ में रावण मंदोदरी आदि को लेकर के आया महाराज, अकेला नहीं। और किस प्रकार महाराज रावण धमकाता है, सीता माता को भय दिखाता है, चंद्रहास और मम परितापम, तलवार दिखाता है, चंद्रहास दिखाता है, और किस प्रकार नाना प्रकार की बातें कर रहा है। माता सीता जी ने तिनका बीच में रख करके कहा, त्रिनधर ओट कहीं वे देहीं, तिनका बीच में रखा। क्यों? इसके कई कारण हैं। देखो एक कारण तो ये है कि मानो माता सीता कहती है, रावण तेरे और मेरे बीच की ये सीमा है तिनका, अगर तू इस सीमा को पार कर गया तो अभी भस्म हो जाएगा, ध्यान रखना, बचेगा नहीं। ये सीमा मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, तो इसको पार कर गया तो जल करके भस्म हो जाएगा। दूसरा भाव, माता जानकी कहती है तू ज्यादा बोल रहा है ना, तेरी औकात कितनी इस तिनके के समान है, इसमें हल्की सी चिंगारी लग जाए ये जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसे ही रावण ज्यादा अभिमान मत कर, तू भी तिनके की तरह भस्म हो जाएगा। तीसरा भाव देखो, माताएं बहनें जब अकेली होती हैं ना तो डर लगता है, बोल नहीं पाती हैं, भयभीत होती हैं। और साथ में भाई हो, पति हो, बेटा हो, बाप हो, तो एक हौसला रहता है, आज दमक करके बोलेगी, लड़ जाएगी महाराज। होता कि नहीं होता? अकेली होगी तो डरेगी, क्योंकि नारी के जीवन में 3 सहारे होते हैं, बचपन में पिता का, जवानी में पति का, बुढ़ापे में बेटे का। और महाराज इनमें से एक भी सहारा टूट जाए तो जीना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। माता जानकी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, तो महाराज तिनके को हाथ में लिया। तिनका कौन है? तिनका माता जानकी का क्या लगता है? क्या लगता है? भाई। क्यों? माता जानकी का जन्म भी धरती से हुआ है और तिनके का जन्म भी धरती से हुआ है। मानो तिनका हाथ में लेकर के माता जानकी कहती है, अरे रावण तू मुझे अकेला मत समझना, मेरा भाई मेरे साथ में है, तू अकेला समझ करके मुझे डरा मत, मेरा भाई मेरे साथ में है, और जब तक मेरा भाई साथ में है तब तक तेरी किसी भी बात का मुझे कोई भय नहीं है। उसने कहा, रावण ने कहा क्या? रावण कृपाण निकाल करके कहता है कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारी बिकाड़ी कृपाना। अगर तूने 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना, अगर कहना मान गई तो मंदोदरी आदि तेरी दासी बना दूंगा, और कहना नहीं मानी तो कृपाण काट के कहता मैं मार दूंगा इस कृपाण से। कृपाण जानते हो? कृपाण जानते हो? कृपाण, कृपाण कैसी होती है? एक होती है तलवार इतनी बड़ी, कृपाण होती है छोटी, उसका नाम है कृपाण। कृपाण नाम क्यों है? बोले तलवार में तो एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। मतलब कृपा न तो ये इधर से कृपा करती है, न ये इधर से कृपा करती है, दोनों तरफ से ये आदमी का नाश करती है, इसलिए उसका नाम है कृपाण।
ये कृपा नहीं करती है, सीधी जान ही लेती है आदमी की। तो कृपान निकाल करके कहता है मैं मार डालूंगा। और महाराज इस प्रकार धमका करके चला गया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रीति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सबनो बोली सुनाए सी सपना। सीतई से ये करहूँ हित अपना, सीते ही से ये करो हित अपना। देखो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वो सब राक्षसियों को समझा रही है और कह रही है सीता से विरोध मत करो रावण के कहने से। क्यों? समय बदलने वाला है, सत्ता बदलने वाली है। त्रिजटा कौन है? राम जी की परम भक्त। जैसे आज नहीं होते हैं गुप्तचर, हर देश के गुप्तचर हर देश में भेष बदल के रहते हैं, सेना में भी घुस जाते हैं, आदमियों में भी घुस जाते हैं और रूप वहीं का बना के रखेंगे, काम वैसे ही करेंगे और अंदर अंदर सूचना देते रहते हैं। तो सजनों त्रिजटा भी रामा दल की एक गुप्तचर थी और महाराज सीता माता के पास में रहती थी वो। अब देखो जब कोई दूसरा गुप्तचर दूसरे देश में जाता है ना और उसको संदेश भिजवाना होता है तो अब महाराज वो तो इधर उधर कहाँ है पता ही नहीं चलता उसका। तो पहले से जो वहाँ गुप्तचर रह रहा है ना उसी को सूचना दी जाती है कि सुनो हमारा आदमी आया है, ऐसे ऐसे है और उससे ये काम करवाना है, हम इतना तो करवा चुके हैं, ये करवाना है। अब देखो हनुमान जी से क्या कहा था, माता सीता का पता लगाना है, बस इतना ही तो बात थी ना। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे, पता तो लगा लिया, अब क्या करें, चले, पता तो लगा ही लिया, मुद्रिका दे करके चले। लेकिन तब तक त्रिजटा ने हाई कमान से आया हुआ जो मैसेज था, संदेश था, वो सुना दिया। कैसे सुनाया? सपने बानर लंका जातु धान सेना सब मारी। लंकनी कहती है मैंने सपना देखा, यानी संदेश आया है, मैसेज आया है। क्या? बोले एक बानर जिसने पूरी लंका को जला करके नष्ट कर दिया। हनुमान जी समझ गए अच्छा हाई कमान से संदेश आ गया है, लंका जलानी है, चलो कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं, कोई व्यवस्था बैठेगी तो देखते हैं। पर तब तक महाराज संदेश में क्या भेजा था आगे? बोले ज्यादा समय नहीं है, हो यही सत्य गए दिन चारी, ज्यादा समय नहीं है, 4 दिन के अंदर अंदर इस काम को करके यहां से निकल जाना है। वाह क्या महाराज इनकी देखो सीआईडी सेना है भगवान की। होती है ना आजकल वो क्या बोलते हैं, रोर, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ है क्या, वो कुछ बोलते हैं ना उसको, हर देश की वो गुप्तचर विभाग होता है? सीबीआई नहीं, सीआईडी भी नहीं, बाहर का कुछ और ही बोलते हैं बाहर भाषाओं को। हाँ तो वो जो होता है ना बाहर का गुप्तचर विभाग होता है। तो देखो महाराज लंका में भगवान का गुप्तचर विभाग कैसा बैठा था और संदेश देखो, संदेश पहुंचाने का तरीका, यानी आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं पर संदेश हनुमान जी को पहुंचा दिया। क्या? बोले लंका को जलाना है और ये काम 4 दिन के अंदर करके यहां से निकल जाना है। हनुमान जी ने कहा संदेश तो आ गया, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, हाँ अब क्या करें? कपि कर हृदय विचारी
हनुमान जी विचार कर रहे हैं भाई कि उपाय अब करेंगे कैसे, कुछ जानते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो इस अशोक वाटिका में प्रवेश किया है, हाथी की पूंछ खींच के, सूंड खींच के, बिल्ली की आंख में दबा के, कैसे तो यहाँ आए हैं जादुई नगरी में, बड़ी विचित्र नगरी है। अब कहाँ से तेल लाएंगे, कहाँ से घी लाएंगे, कहाँ से कपड़ा लाएंगे, कहाँ से आग लाएंगे, बड़ी विचित्र महाराज परिस्थिति है, क्या करें। अच्छा, माता जानकी महाराज अब आग के लिए तरस रही है, त्रिजटा से कह रही है हे मैया एक छोटा सा अंगारा लाकर आग का दे दे। और माता जानकी को रोते हुए देखा तो हनुमान ने कहा माँ चिंता मत करो, थोड़ा सा इंतजार करो, आप एक आग की चिंगारी की बात कर रही हो, मैं पूरी लंका में आग ही आग दिखा दूंगा और आपके हृदय की जो ज्वाला है उसी से पूरी लंका को जला दूंगा। और रोती हुई माता जानकी के गोद में वो मुद्रिका डाली है महाराज, कपि कर हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब। देखो सुंदर कांड के आगे और पीछे दो कांड और हैं। सुंदरकांड की बड़ी विशेषता है, क्या आप ध्यान से समझिएगा। सुंदरकांड से पहले कौन सा कांड आता है, कौन सा आता है बताओ, कौन सा, जोर से बताओ। अरे वाह, मातृशक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। कोई भाई तो बोल रहे थे अयोध्या, कोई बोल रहे थे कुछ, पर मातृशक्ति को कुछ है। सजनों सुंदरकांड से पहले है किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड है, लंका कांड। अच्छा, किष्किंधा कांड में क्या है, सुग्रीव जो है वो पर्वत पर बैठा हुआ है। राम जी ने पूछा भाई तुमने देखा क्या, बोले हाँ हम एक बार पर्वत पर कर ही विचारा, यहां बैठ करके विचार कर रहे थे। लक्ष्मण जी बोले भैया ये सिर्फ विचार ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। यानी किष्किंधा कांड के अंदर आप देखो काम कुछ नहीं करना है, खाली बैठे बैठे विचार ही करते रहते हैं महाराज, है? और एक है लंका कांड, वहां विचार नहीं करते। जब रावण को सूचना पहुंचाई कि महाराज सेना समुद्र के उस पार आ गई है राम जी की और वो यहाँ आने की तैयारी कर रही हैं, सब बंदर भालू तैयारी कर रहे हैं, क्या करें। तो सब एक साथ बोले कुछ विचार करो, क्या करें। अरे क्या करें ये विचारा, इसमें विचार करने की क्या बात है, बानर भालू आहार हमारा, ये बानर भालू तो हमारा आहार है, सबको खा जाएंगे। तो रावण का एक पुत्र था प्रहस्त, वो बोला अच्छा विचार करने की जरूरत नहीं है। बोले ना कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, हम राक्षस को विचार थोड़ी करते हैं, हम तो सीधा काम ही करते हैं। यानी सजनों किष्किंधा कांड वो है जहां केवल विचार ही करते हैं, काम नहीं करते हैं, और लंका कांड वो है जहां महाराज न तो विचार करते सीधा काम करने की बात करते हैं। महाराज कह रहे हैं कराएं विचार, का विचार करना है, बानर भालू खा जाएंगे। तो प्रहस्त बोला अच्छा तुम बानर भालुओं को खा जाओगे, तो इससे पहले एक बानर आया था, उलटी पलटी लंका सब जारी, एक बंदर आया था जिसने लंका जला दी, उस समय तुम सब कहां चले गए थे, है? या तुमको भूख नहीं थी, या तुम्हारे पेट में अपच हो गई थी कि लंका जला करके चला गया और तुम एक भी नहीं खा पाए उसको, सब मिलकर के भी नहीं खा पाए, हा? अरे थोड़ा तो विचार करो। पर फिर भी महाराज सब मंत्री कहते रहे नहीं महाराज ये तो बावड़ा है तुम्हारा बेटा, विचार करना ही नहीं है, राक्षस ही क्या जो विचार करे, राक्षस कभी विचार नहीं करते हैं, वो तो सीधा जो होगा सो देखा जाएगा काम ही करते हैं। यानी सजनों लंका कांड में सीधा काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता, केवल बातें की जाती है। और सजनों किष्किंधा कांड में केवल बैठ के विचार करते हैं, काम नहीं करते। पर सुंदर कांड एक ऐसा कांड है, बस जब हम विचार भी करें और कार्य को भी करना प्रारंभ कर दें, बस उसी का नाम है सुंदर कांड, उसी का नाम है सुंदर कांड। कपि कर हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी तहु। महाराज बंदर बने हनुमान जी ने सबसे पहले विचार किया और विचार करने के बाद में दीन मुद्रिका डारी तब, और तुरंत विचार करने के बाद में उस मुद्रिका को मां सीता की गोद में डाल दिया। और जैसे महाराज उस मुद्रिका को देखा, मां जानकी प्रसन्न हो गई,
हनुमान जी महाराज राम कहानी सुनाने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जब राम नाम गुण का गान करने लगे हनुमान जी, सीता माता का दुख तोड़ गया, भाग गया महाराज। देखो अपने लोगों को तो बोलने भी नहीं आता, क्यों? हनुमान जी महाराज बोलने से पहले वहां सुनते हैं। आप देखो, पहले नहीं बोले हनुमान जी महाराज, पहले कुछ नहीं बोले, पहले चुपचाप बैठ करके सुनते हैं। हम लोग सुनते किसी की नहीं, ऐसे बोलते ही हैं, और बोलते तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दुख बढ़ जाए। हा? हनुमान जी ऐसे बोले हैं कि माता जानकी इतने दुख में डूबी हुई थी, वो दुख गायब हो गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया। और हम जब भी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि अगर खुशियां भी हो तो दुख में डूब जाए महाराज, सामने वाला गम में डूब जाए। बोलो होता कि नहीं होता? हनुमान जी शिक्षा देते हैं, भैया जब भी बोलो मुंह खोलो, ऐसा बोलो कि सामने वाला दुख में ना डूबे। हाँ, हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के सामने बोल रहे हैं तो ऐसा बोले कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी कहती है, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। हे कथावाचक जी, इतनी सुंदर आप कथा सुना रहे हो, इतनी भव्य आप कथा सुना रहे हो, जो कानों को हृदय को आनंद देने वाली है, ऐसी कथा आप सुना रहे हो। आप छुप करके क्यों सुना रहे हो? प्रकट होके क्यों नहीं सुना रहे? हाँ, कैसो प्रकट होती कि न भाई, प्रकट होकर के सामने क्यों नहीं सुना रहे हो? तो हनुमान जी ने धीरे से कहा, माता जी जिस जगह मैं कथा सुना रहा हूं ना, यहाँ छुप के ही सुनानी पड़ती है, प्रकट होकर के नहीं। क्यों? ये राक्षसों की नगरी लंका है, और लंका में और भगवान की कथा का क्या काम? अगर लंका में कथा सुनानी है तो छुपकर ही सुनानी पड़ेगी। यहां तो आप खुलेआम सुनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माँ कहती है, नहीं नहीं, कथा का आनंद तो तभी आता है जब आमने सामने कथावाचक और श्रोता बैठे हो। छुप करके वक्ता बैठा हो तो आनंद कहां से आएगा? तब माँ के कहने से तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठे मैंने विस्मय भयऊं। और महाराज माता जानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कि इस लंका में रामदूत कैसे पहुंच सकता है? ये छोटा सा बंदर इतना बड़ा समुद्र पार करके कैसे आ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं रावण की ये भी कोई माया हो, माया से बनाया हो? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मातु रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी, दीनी राम तुम ते सही दानी। रामदूत में मातु जानकी, हे माँ
मैं रामदूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सौगंध खा करके सत्य कह रहा हूँ करुणा निधान भगवान की, कि ये मुद्रिका मुझे भगवान ने दी है, निशानी के तौर पर, पहचान के तौर पर आपके लिए दी है। और करुणा निधान की शपथ खाई तब माँ को विश्वास हुआ, लेकिन जब माँ मिली तो हनुमान जी माँ माँ की झड़ी लगा देते हैं। रामदूत में माँ तू जान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी। महाराज इस प्रकार माँ 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 की झड़ियाँ लगा दी हनुमान जी महाराज ने। क्यों? बोले जैसे मेले में किसी बच्चे की माँ खो जाए तो बच्चा रोएगा रोएगा रोएगा, अचानक उसकी माँ मिल जाए, क्या होगा? गले लग जाएगा, माँ माँ माँ। तो बहुत मुश्किल से माँ मिली है हनुमान जी महाराज को, इसलिए माँ 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 की झड़ियाँ लगा दी हनुमान जी महाराज ने। और इसके बाद में किस प्रकार सजनों, आहा, बहुत ही सुंदर हनुमान जी महाराज। भगवान के बारे में माँ ने पूछा कैसे हैं, क्या है, सारी बातें बताई है, रघुनाथ जी का संदेश बताया है। और किस प्रकार महाराज माँ जानकी कहती है, हे हनुमान, भगवान ने मुझे भुला दिया, भगवान ने मेरी सुध बुला दी। तो हनुमान जी ने कहा, माँ अगर आपकी सुध बुला दी होती तो मुझे कैसे भेजा होता, तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? बोले माता जी इसका कारण भी आप हो। अरे मैं किसका कारण क्यों हूँ? बोले माता जी आपके वियोग में भगवान इतने ज्यादा महाराज दुखी हुए कि वो भूल ही गए कि करना क्या है, तो आप ही तो कारण हुई ना इसकी। तो माता जानकी को लगा हाँ भगवान मुझसे प्रेम तो करते हैं। माता सीता ने कहा, बोले हनुमान एक बात बताओ, जब मैं उनके साथ में थी, जयंत ने आकर के मेरे पैर में चोंच मारी तो उनका प्रेम इतना था कि उन्होंने सींग को बाण बना करके सीधा फेंक दिया महाराज, और सींग भी बाण बन के उसके प्राण लेने के लिए तैयार हो गई। तो रावण मुझे लेकर के आ गया, इतने महीने हो गए और भगवान अभी तक बाण नहीं चलाए। बोले माता जी आप कैसे कह सकती हो कि हनुमान भगवान ने बाण नहीं चलाया, भगवान ने बाण नहीं छोड़ा? बोले कहाँ छोड़ा बाण भगवान ने? बोले माता जी एक बात बताओ, क्या? जब जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा था तो वो क्या था? बोले तिनका। और जयंत को क्या दिख रहा था? बोले बाण। आपको क्या दिख रहा था? बोले तिनका। बोले माता जी जैसे वो था तो तिनका, लेकिन जयंत के लिए वो बाण बनकर के, काल बनकर के पीछे पड़ा हुआ था। तो जैसे जयंत के लिए तिनके का बाण चलाया, वैसे ही माता जी आपके सामने जो खड़ा है ना, ये भी राम जी का ही छोड़ा हुआ बाण है। आपको तो हनुमान दिखाई दे रहा है, पर जब रावण के सामने जाऊंगा तो उनको वो राम जी का बाण ही दिखाई देगा, काल ही दिखाई देगा। और इसीलिए हनुमान जी जब चले हैं ना, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिमिया मोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हूँ हनुमाना, एही भांति चले हूँ हनुमान। जैसे भगवान का बाण, राम का बाण चाहता है, ऐसे महाराज आज हनुमान जा रहे हैं। तो माता जानकी से हनुमान कहते हैं, माँ ये हनुमान भी राम जी का छोड़ा हुआ ही बाण है, जो रावण को प्राण लेने वाला दिखाई देगा। आहा, बहुत सुंदर सजनों, किस प्रकार माँ जानकी कहती है, बेटा रामा दल में सब आप जैसे ही बंदर हैं या आपसे भी बड़े हैं? अरे माता जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे छोटे ही हैं। पर तुम बड़े हो? हनुमान जी छोटे से बने हुए, तुम बड़े हो? बोले हाँ। बेटा अगर तुम बड़े हो तब तो जीत ली लंका, हो गई विजय। क्यों? तो तुम बड़े हो, बाकी सब छोटे हैं, और यहाँ तो एक से एक बूदराकार है। अरे बोले माता जी अभी आपने मेरा असली स्वरूप देखा ही नहीं है। आहा, कनक भूदराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा।
हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। जय श्री राम। तो पर्वताकार महाराज बन गए। और तब माता जानकी को सीता मन भरोस तब भयऊं, पुनि लग रूप पवन सुत लय। हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप धारण कर लिया। माँ अब तो ठीक है, चरणों में बैठ गए। देखो माँ, बेटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, पर माँ को तो हमेशा छोटा ही दिखाई देता है, इसलिए मैं आपको छोटा ही दिखाई दे रहा हूँ। पर जिनको मोटा दिखाई देना चाहिए ना, उनको मैं मोटा ही दिखाई दूंगा। आपके लिए छोटा ही बना रहूंगा। पर माँ अब मुझे भूख लग रही है, सुनहु माँ तू मोही अतिशय भूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत समय से भूखा हूँ। तो माता जानकी बोली, बेटा रास्ते में कुछ खाया नहीं? बोले ना। क्यों? कोई खिलाने वाला नहीं मिला? तो हनुमान जी कहते हैं, माता जी पूरे रास्ते में खाने वाले ही मिले, पर खिलाने वाला एक भी नहीं मिला। जब निकला तो पहले सुरसा खाने को आ गई, फिर वो छाया पकड़ने वाली खाने को आ गई, फिर वो लंकनी खाने को आ गई। सब खाने वाले ही खाने वाले मिले, खिलाने वाला एक भी नहीं मिला। तो तुमने कहा नहीं कि तुम्हारे महाराज लंकाधिपति से शिकायत करेंगे, तुम हमें खा रहे हो, बेईमानी कर रहे हो? बोले माता जी हमने तो कहा। फिर? बोले उन्होंने एक ही बात ही कही, कजाओ कर दो कर दो। क्यों? बोले हम तो एक मुख से खा रहे हैं, हमारा महाराज तो 10 मुखों से खाता है। जाओ कर दो शिकायत। आप बताओ, जैसी उनके चेला चांटी वैसी उनके महाराज। तो इसलिए माताजी खाने वाले तो मिले, लेकिन खिलाने वाला एक भी नहीं मिला। तो कहा बेटा यहाँ तो सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। यहाँ तो राक्षस रखवाली कर रहे हैं बेटा, तुम कैसे फल खाओगे? तो कहा माँ तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माँ मुझे इनका बिल्कुल भी भय नहीं है। क्यों? आप धरती की पुत्री हो, पेड़ जो है वो धरती के पुत्र हैं, तो इन पेड़ों पर ज्यादा अधिकार तो आपका है, इनका नहीं है। इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए, इनकी आज्ञा मुझे नहीं लेनी है। आप बताइए। तब कहा ठीक है बेटा, एक काम करो, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। देखो ये दोहा एक हमें शिक्षा देता है। क्या? आप मधुर फल क्या है इस लंका में, अशोक वाटिका में, इस संसार में, ये जितने भी बेटा बेटी पति पत्नी संसार के जितने भी भोग है ना, ये एक फल के रूप में है। अब इन फलों को हम खा रहे हैं, पर माँ जानकी कहती है अगर इन फलों को खाने के बाद भी परमात्मा के तक वापस जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद अपने हृदय में धारण करके रखो, उनका ध्यान सदा रखो, और संसार में जो भी रिश्ते हैं उनको निभाओ, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करो। आप इन फलों को खाते हुए भी इनमें बसोगे, लेकिन फंसोगे नहीं। अब महाराज हनुमान जी गए फल खाने के लिए, और जैसे ही फल खाने के लिए गए तो रहे तहां बहु भट रखवारे हैं। रखवारे पड़े थे महाराज पीचर के एकदम कोने में, और हनुमान जी तोड़ करके फल खाने लगे। तो एक बोला अरे देखो 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 वो बंदर फल खा रहा है। दूसरा बोला तो खाने दे, कौन सा अपने को थोड़ी खाना है, खाने दे, क्या फर्क पड़ता है, खाने दे। अरे अपने थोड़ी खाते हैं फल, ऐसे ही बेकार जाते हैं, खा लेगा, कितने खाएगा, कौन से फल गिनती किए हुए हैं जो रावण को पता लग जाएगा, खाने दे। तो फल खाए तब तक तो महाराज कोई बात नहीं थी, फल खाए ऐसी कोई कुछ नहीं बोला, पर तरु तोरे लागा, पेड़ को तोड़ना शुरू कर दिया हनुमान जी ने। अरे देखो देखो फल नहीं खा रहा है, पेड़ भी तोड़ रहा है।
तब कहा रे भैया क्या? बोले फल खा ले तो गिनती नहीं है, पर पेड़ सरकारी है, एक एक पेड़ की गिनती है। होता ना, सरकारी पेड़ों पे अक्सर नाम लिखे होते, रजिस्टर में नोट होते हैं, कितने नंबर का पेड़ है, ये कितने नंबर का पेड़ है। तो रखवारे बोले ये मरवाएगा पेड़ तोड़ करके। अरे फल खाए कोई बात नहीं है, पेड़ तोड़ देगा, गिनती कम हो जाएगी, हमारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी। तब महाराज वो रखवारे सचेत हुए और जाकर के महाराज उन्होंने हनुमान जी को तोड़ने से रोका। कछु मारे से कछु जाई पुकारे। कुछ तो महाराज एक एक हनुमान जी का थप्पड़ खा के गोलमोल होकर के महाराज जाकर के गिरे, और कुछ जाकर के रावण को पुकारा। दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े, सांस भर गया। आप कहोगे ये क्या लिखा है क्या, सांस भर गया? आप एक बार देखो, आप दौड़ करके जाओ और किसी को कुछ बोलो तो लंबा शब्द बोल ही नहीं पाओगे, आप 2 अक्षर ही बोल पाओगे। तो जो दौड़ करके गए, सांस भर गए, तो दौड़ते दौड़ते गए। और देखो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जो दौड़ करके जाकर के रावण को बोल रहा है ना, उसके मुंह से सिर्फ 2 ही 2 शब्द निकल रहे हैं, नाथ एक, आवा कपि भारी तेही। अब आगे तीसरा अक्षर आया, अशोक वाटिका पुजारी। जब सांस भरा हुआ था तो 2-2 शब्द निकले, थोड़ा सांस कम हुआ तो महाराज फिर 3 शब्द हुए, और महाराज फिर चौथा शब्द निकला मुंह से। यानी बेचारे हाँपते हाँपते गए, नाथ एक आवा कपि भारी। 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 तेहि अशोक वाटिका पुजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। तेहि अशोक वाटिका पुजारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी। हे महाराज, एक बड़ा कपि आया है, कपि, और वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। क्या कर रहा है? बोले फल खा रहा है, पेड़ तोड़ रहा है। तो तुम रक्षक क्या कर रहे थे? बोले हम तो गए थे। फिर क्या हुआ? बोले मरदी मरदी मही डारी, मसल मसल करके मारा महाराज। कचुम्बर निकाल दिया, जैसे आम को चूस करके फेंक देते हैं, ऐसे महाराज हमको एकदम कचुम्बर निकाल दिया, रस निकाल के फेंक दिया हमारा। बड़ी मुश्किल से जान बचा करके आए। सुनी रावण पठे भट नाना, तिनी देखी गरजेऊ हनुमाना। अब महाराज भट भेजे हैं, भटों को, जाओ भटो तुम देखो। भट गए, हनुमान जी ने फटाफट चटाचट मारी महाराज, सुना कर दिया मार मार करके, सुन। और महाराज ऐसे सुने हुए सब रनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। जो सुने हो गए थे, अधमरे हो गए थे, कुछ को तो साफ ही कर दिया। वो महाराज दौड़ करके गए, कहा महाराज वो तो कपि नहीं है, वो तो बंदर है, बंदर, और अंदर तक चोट कर रहा है, बहुत बड़ा बंदर है। तो कहा अच्छा, भट्टों को समाप्त कर दिया, अब सुभट जाओ और साथ में अक्षय कुमार को लेकर के जाओ। पुण्य पठे तई अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। भट्ट नहीं सुभट चले अगली बार। और जैसे ही हनुमान जी के सामने आया अक्षय कुमार, हनुमान जी ने मन में सोचा ये कौन? बोले अक्षय। हनुमान जी कहते हैं लंका में सब नकली नकली, क्यों? बोले इसका नाम है अशोक वाटिका। माँ जानकी बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे और महाराज शोक में डूबी हुई है, तो बोलो नकली है कि नहीं है?
और यहाँ के वृक्ष भी नकली, वृक्षों के नाम भी नकली। देखो तो सही, ये रावण का जो बेटा है इसका नाम है अक्षय। अक्षय मतलब जिसका क्षय ही नहीं हो, जो मरे ही नहीं। देखो तो सही, इसका नाम सही है कि नाम भी इसका भी नकली है। तो हनुमान जी ने एक दिया मुक्का खींच करके, ये लो प्राण ही निकल गए उसके। तो एक पड़ते ही महाराज, और जैसे ही प्राण निकले हनुमान जी बोले बताओ, इसका भी नाम नकली निकला। और भैया सुबट भी खट खटापट चट चटाचट हनुमान जी ने खत्म कर दिए। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अरे महाराज वो कपी नहीं है, बंदर नहीं है, तो क्या है? बोले वो तो मरकट है, मरकट। मतलब बोले मार काट करने वाला है, काई का बंदर है वो, मरकट है, मार काट कर रहा है, जो जा रहा है उसी को महाराज खत्म कर रहा है। अच्छा मरकट है? हाँ महाराज मरकट है, सबकी मार काट कर रहा है, सबको मार रहा है। तब महाराज मेघनाथ को भेजा है, सुनि सुत बध लंकेश्वरी साना, सुनि सुत बध लंकेश्वरी साना, अठयसी मेघनाथ बलवाना, अठयसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जन सुत बांधे सीताही, मारसी जन सुत बांधे सुताई, देखिए कपी है कहा कर आई, देखिए कपी है कहा कर आए। रावण ने कहा अरे ओ मेघनाथ, तेरे भाई को मारने वाला वो बंदर, जाओ देखो कहां से आया है, कौन है वो जो मरकट बन करके यहाँ पे मार काट कर रहा है, उसको बांध करके लाओ। और तब महाराज वो इंद्रजित मेघनाथ चला और वहां जाकर के ब्रह्म अस्त्र में बांध लिया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिमन की न विचार, जोन ब्रह्म सर मानहूं महिमा मिटई अपार। और महाराज उस ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए और हनुमान जी बंध गए हैं, और बंद करके किस प्रकार रावण के सामने वो लेकर के आया है। और जब महाराज लेकर के आया तो रावण क्रोध में आकर के बोला, कह लंकेश कवन के कीसा, केही के बल घालई बल खीसा। लंकापति रावण बोला, अरे ओ बानर, तू कौन है और किसके बल पर तू इतना नाच रहा है? हाँ, कौन है तू, किसके बल पर इतनी पहलवानी दिखा रहा है? बोले रावण है, मैं किसके बल पर दिखा रहा हूं? तू जिसके बल पर दिखा रहा है उसके बल पर मैं दिखा रहा हूं। तू जिसके बल पे नाच रहा है ना, तेरे पास भी उसी का ही बल है, मेरे पास भी उसी का बल है। अंतर इतना है, तू अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है और मैं अपने बल का सदुपयोग कर रहा हूं। और मैं कौन हूं तू जानना चाहता है? तो मैं रामदास हूं। अब रावण मजाक में हंसा, तू दास है? दास निकला? अरे रे 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 रे, मैं तो सोचा कहीं का राजा होगा, तू तो दास ही निकला। अब सजनों, जब रावण ने मजाक उड़ाई तो हनुमान जी ने कहा, रावण सुन, दास तो तू भी है, दास मैं भी हूं, लेकिन अंतर इतना है, तू काम का दास है और मैं राम का दास हूं। रावण काम का दास सदा उदास रहता है और राम का दास कभी उदास नहीं होता। अरे मूर्ख बंदर, तू मेरे से जुबान लड़ा रहा है? हाँ? तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरियाणु प्रिय नारी। हनुमान जी कहते हैं, रावण तू भी मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं उनका दूत हूं जिनकी नारी का तूने हरण किया है। मैं राम दूत हूं, मैं रामदास हूं। रावण ने कहा, अरे बंदर,
तूने फल क्यों खाए और तूने वृक्ष क्यों उखाड़े और तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? तो महाराज हनुमान जी कहते हैं कि देखो, भूख लगी थी, फल खाने के होते हैं, तो खायो फल प्रभु लागी भूखा। देखो हनुमान जी का बोलने का तरीका देखो, रावण का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे नहीं छोटी ओछी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए, उससे भी ओछी भाषा में, छोटी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? खायो फल प्रभु, हे राक्षसों के स्वामी, हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। अब भूख लगी है तो फल खाने के होते हैं, मैंने खा लिए। अच्छा फल तो खाए, पेड़ क्यों तोड़े? बोले कपि स्वभाव। अब बंदर का स्वभाव है उछल कूद करना, तोड़ फोड़ करना, तो बस तोड़ फोड़ कर दी, उखाड़ दिए, मतलब वृक्ष तोड़ दिए। अच्छा तो मार काट क्यों की? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, मारहि मोहि प्रिय वाणी, मारहि मोहि कुमारग गामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे स्वामी, ये देह सबको प्रिय होती है, ये देह किसको प्रिय नहीं होती? और देखो स्वामी, जिन्होंने मुझे मारा, मैंने पहले किसी को नहीं मारा, मैं तो मेरा फल खा रहा था, चुपचाप बैठा था, लेकिन तुम्हारे ही पुत्र, तुम्हारे ही ये सैनिक पहले मेरे को आकर के मारे। जिन मोई मारा ते में मारे, ते ही पर बांधे हूं तनय तुम्हारे। देखो जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, फिर भी तुम्हारा बेटा मुझे जबरदस्ती बांध करके ले आया। पर सुनो, मोयन कछु बांधे कर लाजा, मुझे बंधने का कोई लाज शर्म संकोच नहीं है। क्यों? मैं जिस कार्य के लिए आया था मैंने वो कार्य कर दिया। और रावण, अब मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं, विनती करें जोर कर रावण, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तू मेरी सीख मान। देख, तू अपने कुल खानदान के बारे में सोच, तू अपने बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में सोच, और भगवान के बारे में सोच करके उनकी शरण चला जा, और राम जी की शरण लेकर के लंका में अचल राज्य कर। अचल राज्य, राम चरण पंकज धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं, लंका का अचल राज्य तुम करो। तुम ऋषि पुलस्त्य के और परिवार में हो, खानदान में हो, थोड़ा तो रावण सोचो, थोड़ा तो विचार करो। और जब इस प्रकार जब कहा तो रावण बोला, वाह, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, वाह, हमें भी ज्ञान देने वाला कोई मिला, हमें गुरु मिला वो भी बंदर, वाह, लंकाधिपति रावण को ज्ञान सुनाएगा वो भी बंदर। जय हो गुरु जी, आप ही मिले हमें ज्ञान देने वाले। अरे मूर्ख बंदर, जरा अपने पास झांक करके देख, तेरे निकट मौत खड़ी है। रावण ने क्या किया? हनुमान जी के बगल में ही मौत को खड़ा कर दिया। रावण कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, देख तेरे पास में मौत खड़ी हुई है। हनुमान जी ने कहा, खड़ी है तो क्या है? बोले, डर नहीं लगता तेरे को मौत से? बोले, बिल्कुल नहीं लगता। रावण, इस मौत से डरने की जरूरत मुझे नहीं है, इस मौत से डरने की जरूरत तुझे है। क्यों? मुझे क्यों है? तो हनुमान जी कहते हैं, रावण, ये मौत खड़ी तो मेरे पास में है, पर आज जरा गौर से देखिए, मौत देख किसको रही है। यानी मौत खड़ी तो हनुमान जी के पास में थी और देख रावण को रही थी। हनुमान जी कहते हैं, यहां खड़ी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर जिसको ये मौत देख रही है ना, चिंता उसको है। तू डर इस मौत से, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। रावण ने कहा, अच्छा हनुमान एक बात बता,
अगर इस मौत से मुझे डरने की चिंता है, ये मौत मेरे लिए खड़ी है, मेरे को जो तपस्या कर रही है, मुझे मारना चाह रही है, तो तेरे पास क्या करने गई है? फिर यहीं आके खड़ी होती है, तेरे पास क्यों खड़ी है? तो हनुमान जी ने कहा ये मौत मेरे पास आकर के मुझसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है? बोले अभी मार दूं या रुकना है? बोल, तू कहे तो हाँ कह दूं इस मौत को। मेरे पास पूछने के लिए आई है कि अभी मारना है कि अभी रुकना है मेरे को, है? बस इसीलिए मेरे पास आई है, बाकी ये मौत मेरी नहीं है, ये मौत रावण तेरी है। इतना सुनते ही महाराज रावण को क्रोध आ गया और कहा बेगी हरऊं मूड कर प्राणा, अरे जल्दी इस मूर्ख के प्राण हर लो। मेरी मौत बता रहा है ये, मैं देखता हूं मौत किसकी आई है, मेरी मौत आई है या इसकी मौत आई है। और महाराज उसी समय जब रावण के दूत मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी बोले हे प्रभु ये क्या हो गया? सपने में तो वो कह रही थी लंका जलानी है, यहाँ तो ये प्राण लेने के लिए दौड़ रहे हैं, अब क्या होगा? इतने में महाराज विभीषण जी ने प्रवेश किया। भगवान अपने आप सारी व्यवस्था करते हैं। ये भी राम जी के एक विशेष गुप्तचर हो गए। महाराज आए, अरे रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए 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 रुकिए, क्या नीति विरोध न मारी है दूता? दूत को मारना ये नीति नहीं है, क्योंकि दूत तो जो बोलता है अपनी मालिक की भाषा बोलता है, तो उसमें मालिक का दोष होता है, दूत का दोष नहीं होता। दूत अब कोई टेलीफोन में महाराज कुछ भर करके भेज दे, कोई अपना टेलीफोन ही तोड़ दे, अभी टेलीफोन का दोष थोड़ी है, वो तो बोलता है बेचारा, उसका तो बोलने का काम है। तो दूत तो एक टेप रिकॉर्ड की तरह होता है और उसको भरने वाला उसका मालिक होता है। जो मालिक भर करके भेजता है वो बोल देता है, चाहे वो कड़वा बोला सही बोला, ये दूत अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, इसलिए दूत को मारा नहीं जाता। कुछ और ही उपाय करो ताकि आपका जो मन में बैर आया है इसके प्रति वो भी निकल जाए और दूत को मारा भी नहीं जाए। तब कहा कपि के ममता पूछ पर सबही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक दे लगाई। इस बंदर की ममता पूंछ पर है, बंदर की पूंछ में आग लगा दो, कपड़ा तेल बांध करके मारा। अब सजनों कपड़ा लेकर के बांधा, रहान नगर बसन, कपड़े खत्म हो गए, घृत घी खत्म हो गया। रावण बोला अरे और लाओ। बोले महाराज क्या लाएं, घी तो खत्म हो गया। अरे मूर्खों, घी का किसने कहा था? तेल लगाते, तेल में भी आग लग जाती, घी लाना जरूरी था? तेल भी लाओ। पहले घी खत्म कर दिया, फिर तेल खत्म कर दिया। और हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और चलने के बाद में एक भी घर में महाराज कपड़ा नहीं रहा, एक ही घर में तेल नहीं रहा, एक भी घर में महाराज घी नहीं रहा। सब ला करके कपड़े तेल घी और महाराज बांध दिया। हनुमान जी ने कहा वारे परमात्मा, मैं तो सोच रहा था अनजान नगर के अंदर में, और इतने सारी व्यवस्था कौन करेगा इस लंका को जलाने की? वाह, क्या भगवान ने व्यवस्था की है अपने आप ही। इन लोगों ने अपने घरों में आग लगाने की अपने आप ही व्यवस्था कर ली। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई गली गली में महाराज एकदम, और सब आग में कपड़ा लपेटते चले गए, घी लगाते चले गए। और इस प्रकार महाराज हनुमान जी ने खूब लंबी पूंछ बढ़ा दी है। और बढ़ाने के बाद में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया? सीधे अटारी पे चढ़े महाराज। नींबू की चढ़े हूं कपि कनक अटारी, फिर ऊपर चढ़ गए। क्यों? पहले आग नहीं लगाई, फिर ऊपर चढ़े हैं। क्यों? मानो भगवान को तुरंत फोन किया। क्या? बोले अकेले से काम नहीं होगा, और सैनिक भेजो, पीछे से सहायता भेजो। अब मैं तो आग लगाऊंगा, लेकिन अकेले से इतनी सोने की लंका जलानी आग लगेगी नहीं। सैनिक भेजो, सैनिक फटाफट। नीचे नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऊपर चढ़ना पड़ा। होता ना कई बार जब नीचे नेटवर्क नहीं आता तो ऊपर चढ़ करके नेटवर्क मिलाते हैं। होता ना, कोई पेड़ पे चढ़ता है, कोई मकान पे चढ़ता है, होता है ना। तो हनुमान जी भी महाराज नीचे से सबसे पहले कूद करके ऊपर गए अटारी के ऊपर, और तुरंत महाराज भगवान को सूचना दी है कि काम हो गया, व्यवस्था हो गई है, लेकिन सहायता भेजो। और तो भगवान ने हनुमान की पीछे से सहायता भेजी है, टुकड़ी भेजी है सहायता वाली। हरि प्रेरत तेई अवसर चले मरुद 49, अट्टहास करी गर्जा,
कपि बड़ी लागे आकाश। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। 49 मरुदगण हनुमान जी की सहायता के लिए भेज दिए, क्योंकि महाराज अकेले से थोड़ी होता, अब सहायता तो भेजनी पड़ेगी ना। तो 49 मरुदगण भेजे हैं और उनके साथ मिल करके और महाराज पूरा का पूरा लंका का सत्यानाश कर दिया। सब रो रहे हैं, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब रो रहे हैं, हमने पहले कहा था ये कपि नहीं है, ये तो महाराज मरकट नहीं है, ये तो कोई महाराज देवता का रूप धारण किया हुआ है, हमें नहीं पता, ये बानर समझ बैठे। साधु अवज्ञा फल को ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। एक हनुमान जैसे संत महात्मा का अनादर करने के कारण अनाथों की तरह वो लंका जल करके भस्म हो गई। उलटी पलटी लंका सब जारी, समाप्त कर दिया महाराज लंका को। खाली एक विभीषण का घर रह गया। विभीषण का घर क्यों रह गया? विभीषण का घर इसलिए रह गया कि विभीषण जी का इसमें कोई भी योगदान नहीं था महाराज। जहाँ जहाँ से कपड़ा आया, जहाँ जहाँ से तेल आया, बस वहाँ वहाँ प्रसाद वापस बांट दिया। जैसे आप लोग प्रसाद लेके आते हो, प्रसाद बांटते हैं ना वापस आपको ही। अब जो लाया ही नहीं उसको क्या मिले? तो विभीषण जी कुछ लेके ही नहीं आए थे महाराज। और पूछ बोझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊं कर जोरी। आहा, आग लगा के पूंछ बुझा के माँ के सामने आकर के खड़े हो गए। माँ ने कहा बेटा ठीक है, आशीर्वाद जाओ, आशीर्वाद दिया जाओ। कहा माता जी कैसे जाऊं? क्यों? ताकत ही नहीं है, पावर ही नहीं है। तो आए कैसे थे? बोले जिस ताकत जिस पावर के बल पे आया था वो तो आपने ले ली। कौन सा पावर? बोले वो मुद्रिका, वो जो राम नाम रूपी अंकित मुद्रिका थी, जिसके बल पर मैंने समुद्र पार करके मैं यहाँ आया, बस वही भगवान की ताकत थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई। अब वो तो आपने ले ली। तो फिर बेटा क्या कहना चाहते हो? बोले माँ तू मोही दीजे कछु चीना, माँ तू मोही दीजे कछु चीना, जैसे माँ, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे आते समय दिया था, ऐसे आप भी मुझे कुछ दो ताकि मैं वापस जाऊं। और चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी चले, पर सजनों चलते चलते हनुमान जी एक काम और कर गए। क्या? हनुमान जी ने सोचा कि ये जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं ना, ये तो राम जी अपने आप खत्म कर देंगे, लेकिन इन राक्षसियों के पेट में जो पल रहे हैं वो उन सपोलों का क्या करें? तो बोले उनका काम मैं करता हुआ चलूं। तो हनुमान जी ने क्या किया? चलत महाधुनि गरजे सी भारी, चलते चलते भयंकर गर्जना की। इतनी भयंकर गर्जना की कि गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। उस गर्जना को सुन करके और जो राक्षसियां थी उनके गर्भपात अपने आप ही हो गए। जितनी गर्भवती नारियां थी ना, सबके गर्भपात हो गए महाराज। कोई आगे इसलिए कहते हैं रहा न को कुल रोव निहारा, 9 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण गर दिया न बाती। क्यों? क्योंकि सजनों जो पेट वाले बच्चे थे वो पहले डर के मारे गिर गए, और जो बड़े बड़े थे वहां जाके खप गए। तो महाराज अब रहा कौन? सब खत्म हो गया मामला। और किस प्रकार लौट करके आए हैं, मधुवन में फल खाए हैं। सुग्रीव जी को जब पता लगा तो समझ गए कि राम काज करके आ गए हैं, तभी फल खा रहे हैं। भगवान के पास में गए हैं, और जब भगवान के पास में गए हैं सारी बात बताई है, और सारी बात बताने के बाद में किस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए हैं।